हाय फ्रेंड्स। सो आईसीआई मॉड्यूल का केस लॉ नंबर 3 ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ, रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन ब्रदर्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था बैल्फर वर्सेस बैल्फर, जो था सोशल अग्रीमेंट के ऊपर, और ये केस लॉ है बिजनेस अग्रीमेंट के ऊपर। हमें क्या ध्यान रखना है कि सोशल अग्रीमेंट में यूजुअल प्रिजम्पशन ये होता है कि पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने की नहीं होती। ठीक उल्टा बिजनेस अग्रीमेंट्स में यूजुअल प्रिजम्पशन यह होता है कि पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने की होती है। सर लेकिन क्या यह जरूरी है कि हर बिजनेस अग्रीमेंट में पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने की हो? उसी के ऊपर एक केस लॉ जिसका नाम है रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन ब्रदर्स। आइए तो हम लोग बात करते हैं, जरा एक बार फैक्ट्स ऑफ द केस समझते हैं। दो फर्म है सर, एक फर्म है जिसका नाम है रोज एंड फ्रैंक कंपनी और एक का नाम है क्रॉम्पटन एंड ब्रदर्स लिमिटेड। सर ये कंपनी लंदन की है। ऑब्वियसली ये केस लॉ जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के, वो काफी पुराने केसेस हैं। हाँ, इससे हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्लियर हो रहे हैं। चलिए, तो क्रॉम्पटन एंड ब्रदर्स लिमिटेड जो है ना, वो इंग्लैंड की कंपनी है, पेपर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, पेपर प्रोडक्ट बनाती है। इनका एक सप्लायर है, एजेंट है, जो अमेरिका के अंदर यूएस में है, रोज एंड फ्रैंक कंपनी। इन लोगों ने सर आपस में एक अग्रीमेंट किया है। ओके, अग्रीमेंट क्या किया है कि चलो सर ये सप्लाई करेगा और ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हाउएवर अग्रीमेंट में एक क्लॉज लिखा हुआ है, इस क्लॉज को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। The agreement is not entered into, nor is the memorandum written as a formal or legal agreement, and shall not be subject to legal jurisdiction in the law courts of England or USA। मतलब सर ये जो हमने अग्रीमेंट साइन किया है ना, इस अग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं कर सकते, ऐसा अग्रीमेंट में लिखा हुआ है। बोले हमारी आपसी समझदारी के लिए है, अगर कोई भी पार्टी फेल होती है तो कोर्ट में इसका कोई मतलब नहीं होगा। चलो सर, ऐसा क्लॉज करके दिया था। तो ये तो था फैक्ट। सर हुआ क्या है? होता यह है कि सर ये जो कंपनी ना क्रॉम्पटन ब्रदर्स लिमिटेड, इसको इसका कामकाज का तरीका ठीक नहीं लग रहा, परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया, इसका कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कैंसल। तो क्रॉम्पटन कैंसल्ड द अग्रीमेंट। इंग्लैंड वाली कंपनी ने, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया बिकॉज दे वर अनहैप्पी विद द परफॉर्मेंस। दूसरी कंपनी को गुस्सा आया, उसने क्या किया, कोर्ट में ब्रीच के लिए सूट फाइल कर दिया। रोज एंड फ्रैंक कंपनी ने क्रॉम्पटन के ऊपर सूट फाइल कर दिया। और सर कमाल की बात तो यह है कि कोर्ट ने डिसीजन इनके फेवर में दिया कि सर पहली कंपनी जो क्रॉम्पटन है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकती, अगर कोई कैंसिल किया है तो आपको डैमेज देना पड़ेगा। लेकिन सर क्रॉम्पटन भी कम नहीं है, क्रॉम्पटन ने अपील कर दिया, अपील किया है। तो कोर्ट का डिसीजन क्या आया होगा ये डिस्कस करते हैं। उसके पहले मुझे आपको एक बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन देनी है। सर अनअकैडमी के बारे में आपको मैं बता रहा हूं फ्रॉम टाइम टू टाइम कि सर क्या फीचर दे करके आ रही है। तो फ्रेंड्स आज का न्यूज ये है कि 28th of January, दैट इज टुडे, फ्रॉम 28th January 2021, Unacademy is launching iconic subscription for CA Foundation and Inter also। सर आइकॉनिक में क्या होता है, क्या क्या मिलेगा? देखो ये सब प्लस में फीचर ऑलरेडी था अनअकैडमी पे कि इंडिया के टॉप एडुकेटर्स वहां पे अवेलेबल हैं। और सर मैं भी अवेलेबल हूं अनअकैडमी के ऊपर। लाइव इंटरैक्टिव क्लास होता है रियल टाइम पे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ मिलता है, टेस्ट क्विजेस होते हैं। ये तो सर है ही है प्लस वाले फीचर्स। साथ के साथ आपको पर्सनल कोच मिलेगा। इट्स लाइक 1-to-1 इंटरेक्शन फॉर ऑल द सब्जेक्ट। प्रिंटेड बुक्स मिलेगा, कितना प्रोग्रेस है उसका ट्रैकिंग होगा वीकली बेसिस पे। डिस्कशन चैनल मिलेगा अलग से, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे चैनल बनाए जाएंगे और एक्सक्लूसिव सेशन विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स यहां पे सर प्रोवाइड कर रही है अनअकैडमी। एंड द कॉस्ट फॉर 12 मंथ्स इज 42,550 एंड फॉर 24 मंथ्स इज 64,550। सर इसमें से आप जौन सा मर्जी सब्सक्राइब करें, आपको इंडिया का बेस्ट कोचिंग, अगर आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स अगर आपको 1-to-1
गाइडेंस देते हैं, आपकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, जस्ट इमेजिन इट्स रियली गोइंग टू बी वर्थ फॉर इट। ओके फ्रेंड्स, कमिंग बैक, सर इसमें क्या होगा? क्रॉम्पटन ने कैंसिल कर दिया अग्रीमेंट, रोज ने उसके ऊपर केस कर दिया, केस जीत भी गया था बट अपील पे मामला चला गया है। ठीक है, चलिए सर अब हम लोग देखते हैं कि क्या रहता है कोर्ट का डिसीजन। इशू क्या था इस केस में? इशू ये था कि सर क्या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्लॉज डाल सकते हैं जो बोले कि सर ये लीगली बाइंडिंग ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। ठीक है, आपस में सिर्फ समझौता है, नहीं फुलफिल हुआ तो कोर्ट पे मामला लेकर के नहीं जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या? चलिए सर, तो दो बातें आपको ध्यान रखने वाली बात है। यह हमेशा अज्यूम किया जाता है क्या कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में पार्टीज इंटेंड करते हैं लीगल रिलेशन में बाउंड होने के लिए। हालांकि अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बना करके, बिकॉज हमें पता है पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर मेकर ऑफ द लॉ। ठीक है, जब तक लॉ फॉरबिड नहीं करता, प्रोहिबिट नहीं कर सकता, तो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा काम रख सकती है जो इलीगल ना हो, अपने लिए लॉ बना लेगी, कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज करेगा, सम्मान करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। सर यही तो यहां बोला कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है तो। ठीक है, तो कोर्ट को इस बात को समझना चाहिए। इफ पार्टीज एक्सप्रेसली स्टेट इन एन अग्रीमेंट दैट दे डू नॉट विश टू बी बाउंड, द कोर्ट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर एक्चुअल इंटेंशन। एंड सर जो डिसीजन आया वो डिसीजन ये था कि सर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट मैटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट में? इंटेंशन। नंबर वन रिक्वायरमेंट फॉर अग्रीमेंट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और ये कॉन्ट्रैक्ट में देख के साफ लग रहा था कि पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशन में बाउंड होने की नहीं है, और ये बात एकदम क्लियरली बोला हुआ भी एग्रीमेंट के अंदर। तो क्या सर क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी बाउंड होने की, तो क्यों जबरदस्ती बाउंड कर रहे हो भैया? लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होगा। बोलो तो क्या सर रोज फ्रैंक एंड कंपनी जीत पाएगी क्या अगेंस्ट क्रॉम्पटन ब्रदर्स? जीत पाएगी क्या? हाँ बताइए, क्या रोज फ्रैंक एंड कंपनी, ठीक है, जीत पाएगी क्या? द आंसर विल बी नो। रोज फ्रैंक एंड कंपनी इस सूट को नहीं जीत पाएगी। हाँ, क्यों? बिकॉज क्रॉम्पटन ब्रदर ने बोला, कोर्ट में प्रूफ किया कि सर पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशन में बाउंड होने की थी नहीं, ये तो आपसी समझदारी थी, और आपसी समझदारी का मामला कोर्ट नहीं पहुंचेगा अगर ऐसा अग्रीमेंट में किया गया है तो। सो दिस वाज द केस माय फ्रेंड्स, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि सर एक इवन बिजनेस अग्रीमेंट में भी ऐसा हो सकता है कि पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने की ना हो। यूजुअली तो हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोर्ट मान के चलती है कि पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने की होती है। हाउएवर जब कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली ये लिखा होगा कि पार्टीज इसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करेगी, हमारा आपसी बीच का समझौता है, तो सर कोर्ट इस बात को रिस्पेक्ट करेगी। दैट वाज द फाइंडिंग ऑफ द केस। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए हर रोज एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं, सारा केस स्टडीज डिस्कस कर रहा हूं वन बाय वन फॉर द एंटायर बिजनेस लॉ। ठीक है, मुझे आपसे थोड़ा सा और प्यार चाहिए, आप लोग ऑलरेडी बहुत प्यार दे रहे हैं, थोड़ा सा मुझे और प्यार चाहिए। शो योर लव, शो सम ऑफ योर लव। थोड़ा सा हमारे वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करें, सो दैट कि मैं थोड़ा और मोटिवेटेड हो पाऊं और मैं अपने टाइम में से और बेटर से बेटर कंटेंट आपके पास लेकर के आता रहूं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। विश यू वेरी हैप्पी सीए करियर। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप लविंग योरसेल्फ, कीप लविंग लॉ। Have a wonderful CA career. Bye.